जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश वाले देखो कि क्वेश्चन कहता है The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rate 160. After a 1 month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rate 300. Represent the situation algebraically and geometrically, है ना। दोनों विधियों से इसको बताना है। अब तो सबसे शुरू में आपको क्या करना है कि इसमें दो चीजों के बारे में बताया गया है, एप्पल और ग्रेप्स के बारे में। तो हिंदी वाले हल लिख लेंगे और इंग्लिश वाले सॉल्व लिखेंगे। तो माना कि 1 kg सेव का मूल्य बराबर ₹X। ठीक, माना कि 1 kg सेव का मूल्य बराबर X। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इतना, तथा 1 kg अंगूर की कीमत बराबर या मूल्य बराबर ₹22। तो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे। अब देखिए टोटल क्वांटिटी सेव की कितनी है, 2 kg। तो इसमें प्रश्नानुसार बहुत ढंग से मेरी बात को सुनिएगा, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा क्वेश्चन। तो 80 की, अब सेव को हमने क्या माना, X रुपए। सेव कितना है, 2 किलो, तो 2X। अंगूर कहता है 1 kg अंगूर है, तो 1 के देखो 1 के साथ चर राशि या वेरिएबल राशि इसलिए नहीं लिखी जाती क्योंकि ये 22 × 1 बराबर 22। तो अगर हम 22 बस लिखते हैं तो 1 kg ही माना जाएगा। ठीक है, अब इक्वल कितना हुआ, 160 रुपए। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। फिर कहता है 4 kg सेव और 2 kg अंगूर। तो 4 kg सेव और 2 kg अंगूर की कीमत कितनी है, 300 रुपए। आपका इक्वेशन ये सेकंड हो गया। जैसा जैसा कहता है 4 kg सेव 2 kg अंगूर बराबर 300 रुपए। अब इसमें प्रत्येक समीकरण के लिए हमको 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समीकरण 1 से इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए एक साथ लिख रहा हूं कि इसमें दोनों को फायदा है। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश सीखने का मौका मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब पहला समीकरण है 2x + y = 160। अब इसमें हम इस तरह का डब्बा बना लेते हैं। इस डब्बे में एक x का वैल्यू रहेगा, एक y की वैल्यू रहेगी। इस तरह 2 वैल्यू रखेंगे। अब देखो जिससे आती है मैथ तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जिससे नहीं समझ में आता उसके लिए समझा रहा हूं। अगर हम x की वैल्यू मान लो सपोज दैट 60 मानते हैं तो x की जगह 60 रख दिए तो बराबर 160 हो गया। 60 दूनी 120 होता है, y बराबर 160। अब पक्षांतर करेंगे 120 का, तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आया, 40 आया। मतलब x की वैल्यू अगर हम 60 लिए तो y की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हुई, 40। अब दूसरी बात ध्यान देना, अब जैसे मान लो यहाँ कुछ भी बढ़ा सकते हो, 40, 50, 30, 70 जो भी। तो आप जैसे मान लो हम 70 ले लिए, अब 70 में वैल्यू 140 हो गई
तो यहाँ भी 140 हो जाएगा। जब ये 140 हो जाएगा तो 160 में 40 घटाओगे तो मतलब 20 आया। तो 70 लेने पर हमको कितना मिला? 20 मिला। ये आपका एक डब्बा तैयार हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए इसी तरह उसमें भी काम करना पड़ेगा। तो दूसरे समीकरण के लिए हम मानते हैं 4x + 2y, समीकरण 2 से इंग्लिश बाय लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 4x + 2y = 300। अब इसमें देखो, इसमें दो तरह से हो सकता है, इसमें दो सम में कॉमन है, दो भी कॉमन लेके आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सीधा सीधा भी बना सकते हो। तो इसका डब्बा भी बना लेते हैं। तो x हो गया, ये y हो गया। अब बात समझते हैं, 4x + 2y = 300 आया। तो जब आया 300, तो अब इसको भी इसी तरह ट्रायल करते हैं। अब जैसे देखो, तो ये 300 है, अगर 70 का गुणा करोगे तो मतलब 280 आएगा, तो 10 आया। अगर मान लो कि हम कम ले लें, अधिक ले लें, जैसे मान लो 50 का गुणा किए, तो 2y = 300। अब ये 200 हो गया, प्लस 2y = 300। अब ये 200 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये घटा तो कितना आया? 2y = 100। तो y = 2 से काट देंगे, 50 हो जाएगा। मतलब कि अगर 50 इसका मान आया तो 50 इसका भी आया, 50 इसका भी आया। अब एक वैल्यू और ले लें, तो एक वैल्यू के लिए अगर हम मान लो 60 ले लेते हैं यहाँ, ठीक, क्या ले लें? 60। ये कितना हो जाएगा? 240। अब यहाँ 240 माइनस कर दो, तो 240 अगर 300 में घटा तो कितना आया? 60, और 2 से काटे 30। तो मतलब कि 60 वैल्यू लेने पर y की वैल्यू कितनी आई? 30। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए अब इसमें इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये y हो गया, नीचे y' हो गया, ये x' हो गया, ये x हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी x की वैल्यू दोनों कंडीशन में देख लिया जाए तो 70 है, ये मूल बिंदु 0 होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, इस तरह आप लोग बना लेंगे। अब y की वैल्यू आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कितनी है? 50 है। तो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समझना, अब समझने के लिए जब हमने x की वैल्यू 60 ली तो हमको क्या मिला? y की वैल्यू 40। तो x का 60 और y की 40, तो मतलब ये यहां से अंदाजन मैं बना रहा हूं, आप लोग जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो लगभग ये ऐसा आएगा। ठीक, तो ये आपका 60, 40 हो गया। और ये ध्यान देना कि सबसे पहले हमको x की ही वैल्यू लिखनी है, फिर दूसरा 70, 20, 70 लिए, ये आया, तो 70, 20 हो गया। ठीक, इस लाइन को बिल्कुल सीधा स्केल से आप लोग जोड़ देना ऐसा। अब इसके बाद इस डब्बे का देखो, तो x का 50, y का 50, तो ये y की 50 यहां तक चली, ये यहां आया। अब x का 60 और y की 30, तो ये यहां से लगभग ऐसे आएगा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी एक दूसरे। तो अब इसमें लिख सकते हैं आप लोग, ये 50-50 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये 60 और 30 है,
हाँ 60/30। इनका समीकरण देना चाहें तो ये है 2x + y = 160 और ये है आपका 4x + 2y = 300। इस तरह आपको बनाना है, मतलब ये लाइन आपको सीधी रखनी है, स्केल से खींचेंगे और समांतर रेखाएं आएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।